नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार मौर्य राजर्षि दशरथ अयोध्या मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। लास्ट टाइम मैंने नीट की प्रिपरेशन बनारस से न्यू एशियन कॉलेज में की थी, जहाँ पर मुझे डॉक्टर अमित पांडे सर और उनकी टीम का उचित सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। बेशक वहाँ की टीम बहुत ही सपोर्टिव और हर एक बच्चे पर बराबर ध्यान देने वाली है, इस पर कोई दो राय नहीं। क्योंकि वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं तो उन्हें ये बात पता होगी कि डॉक्टर अमित पांडे सर और वहाँ के अन्य फैकल्टी मेंबर कितने सपोर्टिव हैं। तो लास्ट टाइम क्या हुआ था, मेरे साथ लॉकडाउन लगने की वजह से मैं घर नहीं जा पाया था, तो मैंने वहीं पर रूम पर रहकर सेल्फ स्टडी की थी। उस दौरान भी वहाँ के टीचर्स मुझसे बराबर संपर्क में थे और छोटे छोटे डाउट्स को क्लियर करते रहे मेरे, और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ मेडिकल कॉलेज में। तो चूँकि अब आप लोग का एग्ज़ाम आने वाला है, लास्ट टाइम चल रहा है, तो इस समय हमें कूल माइंड रहना है। सबसे पहली बात, हेल्दी खाना लेना है और ज़्यादा सोचना नहीं है सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, वो बात की बात है। पहले आप अपना बेस्ट दीजिए, है ना। जो आप कर सकते हैं वही आपके हाथ में है। जो भी साल भर आपने पढ़ाई की है उसी में से आने हैं क्वेश्चंस, और वहाँ पे वो हो भी जाते हैं। इसके बारे में नहीं सोचना कि बहुत टफ क्वेश्चंस आएंगे, मैं वहाँ कर नहीं पाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, ये हो सकता है कि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाएँ और आप क्वेश्चन को पढ़ने में गलतियाँ कर सकते हैं, ये हो सकती हैं, बट ऐसा नहीं होगा कि ये आपका बिना पढ़ा हुआ आया। अगर आपने सही साल भर सही से पढ़ाई की है, रेगुलर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कॉन्सेप्ट को आपने समझा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस लास्ट टाइम पे थोड़ा दिक्कत होती है इस बात की कि नींद आना बंद हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है किसी किसी को। और देखिए, लोगों से थोड़ा सा संपर्क इस समय कम कर लीजिए, बाहरी लोगों से मैं कहूँगा, क्योंकि अगर वो कुछ भी अनर्गल बातें करेंगे तो खामखा आप परेशान होंगे और कुछ नहीं। तो इस समय आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो मैंने किया था लास्ट टाइम वो मैं आपको बताना चाहूँगा। फिज़िक्स के लिए मैंने जितने भी साल भर नोट्स बनाए थे, या पिछले मेरे नोट्स थे जहाँ जहाँ के, मैंने उनके सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ रिवाइज़ किया। साथ ही साथ उनके जो क्वेश्चंस करवाए गए थे उस कॉन्सेप्ट बेस्ड, वो सारे क्वेश्चंस मैंने रिवाइज़ करके अच्छे से तैयार कर लिए थे। और दूसरा, यही सेम केमिस्ट्री में भी करना है। केमिस्ट्री में आपको अगर साल भर आपने बुक्स उठा के पढ़ी हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तो मस्ट है, आपको बुक पढ़नी ही पड़ेगी एनसीईआरटी की। अगर आपने बुक्स पढ़ी हैं तो उनको फटाफट सरसरी निगाह से आप रिवाइज़ करते चले जाएं। दूसरा, ऑर्गेनिक में है, वहाँ पर नेमिंग रिएक्शन आती हैं, डायरेक्ट नेम रिएक्शन आपके एनसीईआरटी से पूछ ली जाती हैं। सेम यही आपको इनऑर्गेनिक में भी करना है। तो ये हो गया आपका केमिस्ट्री। अब इस समय नए क्वेश्चंस आपको बिल्कुल नहीं लगाने हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको साल भर आपने जो पढ़ा है उसको बस रिवाइज़ करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। नए क्वेश्चन आप लगाने जाओगे, आपके हो सकता है वो क्वेश्चन आए भी ना, उस टाइप के क्वेश्चन भी ना आए एग्ज़ाम में, बट आप फालतू का स्ट्रेस ले लोगे, तो ये सब आपको नहीं करना है। सेम आपको बायोलॉजी में भी करना है। बायोलॉजी की एनसीईआरटी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है आपको। साल भर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, बस उसी को रिवाइज़ करिए। और हाँ, एक बात ध्यान देना है कि जो एनसीईआरटी में कहीं कहीं पे बोर्ड लेटर में लिखा होता है, मतलब डार्क ब्लैक कलर से लेटर्स लिखे होते हैं, उन पे आपको फोकस करना है। उसके आगे पीछे जो लाइनें लिखी होती हैं तो उन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है रिवीजन के टाइम पे। तो सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना है इस समय। तो बस यही करना है आपको, और ज़्यादा परेशान होना नहीं है, टेंशन नहीं लेना सिलेक्शन की। सिलेक्शन होगा नहीं होगा देख लेंगे, या फिर एक बार तैयारी कर लेंगे, है ना। अपना बेस्ट दीजिए और फालतू का इधर उधर सोचने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, हेल्दी खाना लेते रहें, जूस वगैरह पीते रहें, प्रॉपर नींद लें। नींद तो यार गायब हो जाती है, मेरी भी गायब हो गई थी एक हफ्ते पहले से नींद आना बंद हो गई थी। बट उसके लिए आपको करना क्या है कि योगा वगैरह कर सकते हैं और एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं सुबह, उससे नींद आएगी अच्छी। और बनाना शेक वगैरह ले सकते हैं, है ना, तो दही ले सकते हैं। तो इस समय आपको हेल्थ का भी ध्यान रखना है
और फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाकी सिलेक्शन वगैरह बात की बात है ना। तो मैं तो यही कहूँगा लास्ट में आपको कि रिज़ल्ट आपके हाथ में नहीं होता है ना। आपके हाथ में जो होता है आपकी मेहनत होती है, आपका कर्म होता है ना। तो आपको रिज़ल्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, जो होगा देख लिया जाएगा, है ना। अब चूँकि मैं सेलेक्ट होकर कॉलेज में आके बैठ गया हूँ, तो ये सारी बातें मेरे लिए हो सकता है आपको लगे कि आसान है, आप तो सेलेक्ट होकर बैठ गए हैं इसलिए बोल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। मैंने ये सारी चीज़ें फेस की हैं कई बार, एक एक दो दो नंबर से मेरा सिलेक्शन रुका है। तो मैं इन चीज़ों को जानता हूँ, इम्पोर्टेंस मुझे पता है, आपको भी समझनी होगी कि इन सब चीज़ों से ऊपर भी आपकी एक ज़िंदगी है ना। ये डिग्री MBBS इन सब चीज़ों से भी आपकी एक ज़िंदगी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ें। और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं, आप बेहतर करें। तो इस टाइम पे आपको एकदम कूल माइंड रहते हुए एग्ज़ाम देना है, और बस ऑल द बेस्ट।